हर 3-4 महीने में एक नई शर्त डाल दो। अभी हाँ। सुना लगता है कि साहब आप हमसे F-35 खरीदो। अरे! F-35 कौन खरीदेगा? जंक। सर वो एक है, दूसरा क्या है, आपको देखिए वन मोर थिंग दैट दे आर वांटिंग इज़ कि किसी तरह से ये भी आपको बताएँगे इस कि क्या खरीदो और ये भी बताएँगे क्या मत खरीदो। हाँ, तो पूरी दुनिया को यही चलाएँगे। ये आपको एक एक कोने में डालना चाहते हैं। अब प पंगा क्या है सर, कोने में खुद भी फँसे हुए हैं बिकॉज़ इनकी नेगोशिएटिंग पावर जो आपके साथ है, आप बोल रहे हो भैया 25% जो टैरिफ लगाए हैं वो हटाइए तब हम बात करेंगे। ठीक है? लेट्स मूव दैट। बट इसके अंदर हमको ये भी पता है कि फ़रवरी तक डोनाल्ड ट्रम्प वो टैरिफ हटा नहीं सकता क्योंकि भारत के ऊपर जो उसने टैरिफ लगाए हैं, उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है। ठीक है? तो उसने भारत का जो टैरिफ बताया है सुप्रीम कोर्ट में, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से उसने बताया है कि साहब ये जो भारत के ऊपर मैंने टैरिफ लगाए हैं, ये बिकॉज़ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि भारत ऐसा मेरे साथ कर रहा है, तभी मेरे को इसके ऊपर टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि अगर हम पे टैरिफ हटाया भी, तो हम किसी और तरह से टैरिफ लगा देंगे। और अगर इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ें, उसके अंदर तो ये मतलब बोलते-बोलते रह गए हैं कि भैया टैरिफ ने काम नहीं करा है। तो इट्स अ वेरी कन्फ्यूज्ड सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। ये क्या इनका फ्यूचर है, क्या ये सोच रहे हैं, उसके बारे में किसी को कुछ पता आई डोंट थिंक इनको भी खुद पता है। अब आप सिचुएशन देखिए सर, जियोपॉलिटिकली रशिया के सामने आप लेट रहे हो, चाइना के सामने टेम्परेरी लेटे, फिर खड़े हो गए, फिर लेट गए, फिर खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा। भारत के साथ आपकी पॉलिसी क्या है, किसी को ढेला कुछ पता नहीं है। ऊपर से इस्लामिया आपके जो इस्लामी रेडिकल्स हैं, वो आपके घर में हमला करना शुरू हो गए हैं। तो ऊपर से मार्को रूबियो कहता है भई रेडिकल इस्लाम इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इनकी पॉलिसी किस तरफ जा रही है, ये इनको खुद नहीं पता सर। और सबसे बड़ी चीज़ आपको इसके अंदर दिखेगी कि ये अभी क्विक फिक्स करना चाह रहे हैं और जो सबसे बड़ी ये मेरा जो एनालिसिस यहाँ पर आया है, इज़ जो ये पुतिन से मिलने गए वहाँ पर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वहाँ पर मिलने गए, 5 घंटे की मीटिंग करी एंड सबसे बड़ी चीज़ आप इसमें से देखें जब हमारे जो 2 जर्नलिस्ट वहाँ पर गई, उन्होंने पूछा इसके बारे में, कहते हैं आप बोर हो जाओगे यार, इतना कुछ था नहीं उसके अंदर। ना वो ज ऐसा जवाब अगर आप दे रहे हो कि ऐसा कुछ था नहीं, आप बोर हो जाओगे, कुछ चक्कर नहीं है, उससे तो आपको समझ में आता है कि इनको भी पता है ये सब फालतू की बकवास है, कोई इसमें दम-दुम है नहीं, इन लोगों ने फालतू में एक कोई ट्रीटी-वूटी साइन करने वाले हैं। वो भी रशियंस भी कर लेंगे, चल ठीक है यार कर लेते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। अपना लैंड अपने अपने पास तो है ही। बट यहाँ पर कुछ एक सेटलमेंट नहीं निकल रहा। मिडल ईस्ट के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं निकल रहा। इतनी इसने धमकियाँ दे रखी हैं, एज़ अ ग्रेट पावर जब आप किसी को धमकी देते हो कि मैं तेरे को मारूँगा, 90% ऑफ द टाइम्स आपको उस धमकी को फॉलो थ्रू करना पड़ता है। अब इसने वेनेजुएला को धमकी तो दे दी है, कहाँ से करेगा सर? ईरान को धमकी दे रखी है, कहाँ से करेगा सर? तो ये इसने इतना जो अग्रेशन दिखाया था पहले शुरू के 1 डेढ़ महीने के अंदर, अब उसको वो अग्रेशन का उसको वो मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा देव बैक्ड ऑफ एंटी इंडिया स्टेटमेंट एक आधा 2-3 हफ्ते में एक आता आता है, कुछ इतना कोई बात नहीं करता, कोई चीज़ें कुछ हो नहीं रहा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, उनकी मीडिया की तरफ से रिएक्शन आया। जहाँ पर सीएनएन ने एक आर्टिकल लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा, हमारे जो यहाँ पर टट्टू बैठे हुए हैं, वो भौंकना शुरू हो गए कि देखो जी, रशिया के साथ जाओगे तो अमेरिका के साथ मिस्टेक हो जाएगी। अ, यहाँ पर लिखा गया कि भैया रशिया के साथ कोई भी सब्सटैंशियल चीज़ नहीं निकली, मोदी ने इस चीज़ के लिए, इस ऐसे एग्रीमेंट के लिए, इस मीडिया हाइलाइट के लिए देखो अमेरिका को साइड में कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, बाकी ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट। और आपके इकोनॉमिक नंबर्स तो वहीं पे एक और स्टोरी बता रहे हैं सर। जहाँ पर सितंबर के महीने में जब हमारे ऊपर टैरिफ लगे थे, यू शोन अ ग्रोथ। अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जब आएगा ये जो नेक्स्ट फिगर आएगा, दिस इज़ गोना शॉक पीपल क्योंकि आज जो कल रेपो रेट भी कम कर दिया आपके आरबीआई ने। योर इन्फ्लेशन इज़ ब्लडी 0.25% लोग बोल रहे हैं इसको बढ़ाओ यार क्या कर रहे हो? 0.25% इज़ नो इन्फ्लेशन। ऊपर करो सो दैट थोड़ा स्पेंडिंग-शेंडिंग शुरू होगी। आज दोपहर में हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन करी मेरे चैनल के ऊपर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब यूएसए की तरफ से क्या करा जाएगा सर? एक डेंजर टाइम था आपके पास जहाँ पर वो आपके घर के अंदर थोड़ी-सी अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से वो डेंजर टाइम प्रोबेबली दिसंबर एंड तक चलेगा सर, उसके बाद बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जब तक आप दिसंबर एंड तक पहुँचेंगे तब तक एसआईआर की एक्सरसाइज़ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वक़्फ़ का पूरा वो कचरा हो गया है। वक़्फ़ को बाहर निकालने से बंगाल में वो कुछ कर रहा है उधर पे। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो बंगाल में वो जो एक वो बंगाल बावरी में ल वक़्फ़ के रूल्स लागू हो गए भाई जी।
हाँ, तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पर हो रही हैं, दिस इज़ बेसिकली टू कवर अप कि भई वक़्त में हमारी बैंड बज गई है भाई। हमारी उम्मीद जो पोर्टल है, उसमें हमारा टाइम अप हो गया है। ठीक है? तो ये छुपाने के लिए तो आप उधर पे थोड़ा डाइवर्जन कर रहे हो, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन देश की तरफ से एक हार्ड एक्शन होना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से सर ये जो इंडिगो में हुआ है, दिस इज़ अ प्लान्ड थिंग। ठीक है? किसी ने किसी वजह से प्लान किया है, क्योंकि ये चीज़ 3 तारीख को क्यों नहीं हुई, 6 तारीख को क्यों नहीं हुई, 8 तारीख को क्यों नहीं हुई, 1 तारीख को क्यों नहीं हुई? ये 4 तारीख को ही क्यों हुई जब पुतिन साहब वहाँ पर थे? तो देखिए ये और ये तो है नहीं कि इनको पता नहीं था, क्या नहीं था, ये था, वो था और ऊपर से आप देखिए किस तरह ब्रेज़न तरह से ये लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से। तो आज शाम को जब डंडा बजा है इनके सिर के ऊपर, तो अब मज़ा आएगा सर। तो गवर्नमेंट को यही करना है कि डंडा बजाओ ज़ोर से। जैसे वो जो जस्टिस फॉर अक्षय हैशटैग बाय द वे हैशटैग जस्टिस फॉर अक्षय फॉर एवरीबॉडी ठीक है? वो अक्षय को हमेशा ध्यान से रखना चाहिए हमको। उसके बेचारे के पता नहीं क्या-क्या दबाते रहते हैं वो लोग, नींबू-चिबू, नींबू, टमाटर पता नहीं क्या-क्या दबाते रहते हैं लोग। तो अब उसमें भी आप देखिए जिस तरह से इनके ऊपर क्रैकडाउन करा है, इट्स हार्ड एंड आप जिस तरह हुँ। से वेस्ट बंगाल में बोल रहे थे, मैं सब ऑडियंस को बोलूँगा नेक्स्ट वीक सर के साथ मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूँ इसके ऊपर। तो वेस्ट बंगाल में आप जिस तरह से बोल रहे हैं सर 2000 बूथ में एक भी डेथ नहीं थी। आधी रात को लोगों ने पूरी रात काम करा वहाँ पर वो पूरा डेथ दिखाने के लिए। तो समझ में आ रहा है सर डंडे का अभी ज़ोर चल रहा है। उस आई मीन मोदी जी अपना वो एक हा-हू करते हुए इधर-उधर जा रहे हैं बट डंडा पीछे से ज़बरदस्त चल रहा है इस टाइम पे। फाइनली आई एम काइंड ऑफ गेटिंग थोड़ा-सा रिलीफ। मैं पूरा नहीं बोलूँगा 100% इसमें से 100 में से मोदी साहब को हम देंगे करीब-करीब 50, 55, 60 मार्क्स। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें होनी हैं जो अभी पाइपलाइन में दिख रही हैं, जैसी वो होंगी तो वो 80 हो जाएँगे फिर, एकदम से ही। तो इट्स नॉट एन ईज़ी सिनेरियो यहाँ पर एंड जो इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ आई है, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो कॉन्फिडेंस को लेके अभी आप देखेंगे और भी एक्शन्स होंगे।